द्वार एक ही है, दूसरा है नहीं। लेकिन हमने भी अपने जीवन में जो कुछ देखा है कि वो संसार जो है वो आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, वो हमें इधर उधर करता रहता है। लेकिन एक जगह ऐसी है जो हमें कभी कहीं से भी हिलने नहीं देती, वो सतगुरु का स्थान है। बस उनकी रहमत है, उनकी दया है, उनके आश्रय से जब हम रहना शुरू कर दें तो गई हमारी सारी शंकाओं का नाश और हम अपने मार्ग पर, सदमार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोशिश यही रहनी चाहिए कि जितना मर्जी कष्ट आए, जितना मर्जी परेशानी आए, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन हम गुरुद्वार ना छोड़ाएं, गुरु का दर ना छोड़ाएं, भले ही जो मर्जी हो जाए। क्यों कि वाणी के अंदर तो ये चीजें लिखी हैं भाई कि जो मर्जी हो जाए, तन से, मन से, धन से हमारा नाश हो जाए, लेकिन हम तब भी गुरु दर नहीं छोड़ देंगे। और गुरु दर के सिवाय संसार में फिर और कहीं मिलने वाली जगह नहीं है। तो वाणी में मैं एक वाणी पढ़ूंगा, उसके बाद थोड़ा सा उसी के समझा दूंगा, और बाकी तुम्हारा जिनका ही दिया सारा कुछ, बाकी रहे नहीं कुछ भी। ठीक, तू ही तो अंत में, तू ही तो गुण की खान, संत मुनि जन रट रहे तो धर्मालिक तेरा ध्यान, गुरु चरण संकट हरण करण सिद्ध सब काम, श्वास श्वास में सुमरिए तो सतगुरु जी का नाम, संसर रूप धरे मस्ताना तो संसर में तेरा वास, हाथ जोड़ विनती करे सतगुरु तेरा दास, अष्टकमल के बीच में होया गुरु से मेल, दया हुई साकार की तो चढ़े नाम की रेल, अब तो समझे कर चाल, गलती में जो कुछ बणी सो बणी भाई, अब तो समझे कर चाल, गलती में जो कुछ बणी सो बणी, अब तो सोचे समझे कर चाल, गलती में जो कुछ बणी सो बणी, जो कुछ बणी सो बणी, जो कुछ बणी सो बणी, बणी सो बणी, जो कुछ बणी सो बणी, अब तो सोचे समझे कर चाल,
एक महापुरुष हुए कोई मोर सिंह जी, उनका नाम रहा होगा, उनकी वाणी है ये। उन्होंने क्या कहा कि भाई एक आप लोगों को हमने शायद एक कव्वाली भी सुनाई, मैं सारा जग वार दिया तेरे प्यार से, कव्वाली है ना, उस माइया तेरे प्यार, उसमें लिखा ना कि मैनू बख्श दई जेड़ी तेरे बांझ बीती, के तेरे बगैर जो बीत गई। उसी बात को ये कुछ अलग से कह रहा है कि अब तो समझ कर, अब तू गुरु शरण में आया है, अब तो तू समझ के चल, पीछे जो बनी सो बनी, कोई बात नहीं, उसने अब तू कर ले कि चोरी जारी बदमाशी की करी नहीं टकसाल। देखो जितने उल्टे कर्म हैं इनका ना तो कोई स्कूल मिलेगा कहीं भी, या कोई यूनिवर्सिटी मिलेगी इनकी जहां उल्टे कर्म सिखाए जाते हैं, यहाँ ये कहीं नहीं, ये तो खुद छोटी छोटी संगतों में बैठ कर आदमी खुद पैदा करता है मन से। इनकी टकसाल नहीं है, टकसाल का मतलब इनका कोई भी ऐसा नहीं है सिस्टम कि जो सिखाए जावा, ये बिना सिखाए बिना पढ़ाए सारे पढ़ गया। जितने कर्म चंडाल जो उल्टे काम थे वो सारे बिना सिखाए सीख लिया, और गुरु सिखा सिखा के मर जाता है, पूरा जीवन उनको ना सीखता। तो इसके बारे में महाराज जी क्या करे कि अब तो भाई समझ का चाल, कोई बात नहीं, तेरे से जो भी होया सब ठीक, लेकिन अब कुछ समझ ले और अपने आप को ठीक कर ले। तो महाराज जी फिर क्या कहते हैं, तेरे कर्मों के आगे भाई कौन बांधेगा पाल। पाल का मतलब तेरे कर्मों के आगे कोई अड़ने वाला नहीं है, तेरे कर्म बंटेंगे नहीं। कोई यूं कह दे कि मैं तेरे कर्म खातिर खरा भाई, तो संसार की कोई भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ बांट सकता है, संसार की कोई भी चीज बांट ले बंट जाएगी, लेकिन तू कर्मों का बंटवारा नहीं कर सकता। कर्मों का बंटवारा करेगा तो तेरा सतगुरु तो करता है, और किसी में कोई पावर है नहीं संसार के अंदर। ये तो महापुरुषों ने बताया भाई कि वो तेरे कर्मों को काटने का मतलब काटते वो भी नहीं है, क्या है वो बिल्कुल ऐसे तरीके से भुगतवा देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कर्म कैसे भुगते गए। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई किसी बैंक में किसी के ऊपर बड़ा तकड़ा कर्जा हो और उसका बैंक नोटिस निकालता कि उसके घर को नीलाम कर दो, ऐसा नोटिस निकालता है, और कोई सज्जन यदि बैंक में जानने वाला हो उससे उसकी मुलाकात हो जाए, वो कहे भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे बैंक में कर दिया, तो वो जाके बैंक से बात करे कि जी कोई बात नहीं अब की बार बख्श दो, और ये धीरे धीरे कर्जा दे देगा, तो वो उसको बिल्कुल आराम से निपटवा देगा, उस कर्जे का उसको पता ही नहीं चलेगा, जो कि कर्जा माफ नहीं हुआ। कर्म भी माफ नहीं होते, गुरु उसको बड़े सहज में भुगतवा देता है ताकि जीव को पता ही नहीं चलता कि कर्म भुगते कैसे गए। बहुत बड़े से बड़े एक सूली पे फांसी को एक कांटे के अंदर भुगतवा देता वो, उसमें इतनी करनी होती है। तो इसीलिए महाराज जी क्या कहते हैं कि तेरे कर्मों के आगे वीरा कौन बांध ले पाड़, तेरे कर्मों के आगे कोई पाड़ कोई नहीं आड़ सकता। भाई बंद और कुटुंब मिला कोई ना आवे ढाल, कि कोई भी इसका तेरे सामने कोई भी नहीं आ सकता। क्यों कि भाई ये कर्मों की सौदा है, भाग्य की प्यारे जान तेरी, कि तेरी जान खुद चली जाएगी लेकिन वो तेरे रास्ते में कोई आने वाला नहीं है जो तेरे कर्मों को काटदा। फिर कहते हैं महाराज जी के धर्मदास तेरे किए कर्म की लेगा खुद पड़ताल, तेरे कर्मों का आयना। धर्मदास किसको कहते हैं? धर्मदास वैसे कहने वाले डराने के लिए जीव को बोला गया है कि धर्मदास कौन है? तेरे कर्मों का आईना है। वो धर्मदास तेरे कर्म बार बार दिखा रहा, वो खुद पड़ताल कर लेगा तूने क्या क्या कर्म गलत किए हैं, क्या क्या गलत ठीक किया है, क्या क्या गलत, सारे देख लेगा वो। और फिर चिमटे लाल कराए जाएंगे। चिमटे लाल का मतलब क्या है? इसको थोड़ा सा ब्रिक के नजदीक करके समझा रहा हूं। चिमटे लाल का मतलब जैसे हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, अब चिमटे लाल क्या, उनके औजार जो इतने हैं ना वो सारे ही रिफ्रेश हुए होते हैं, उनसे काटे जाओ ना सारे। चिमटे लाल कराए जाएंगे, खींची जाएगी तेरी खाल, और तेरी खाल को पलट पलट का फिर जोड़ेंगे ना, फिर टांके लावेंगे, तेरे के लिए ऐसी बुरी बनेगी यदि तू कर्मों का भुगतान नहीं कर पाया। चबोवेंगे तेरे सैल की अणी। चबोने का मतलब कि वो फिर लगेंगे कितने, पता नहीं, गिनती को नहीं है, कितने बड़े बड़े इंजेक्शन लगेंगे कोई पता नहीं, फिर कितने लगेंगे ये भी नहीं पता। तो इसलिए भाई महाराज जी क्या कह रहे हैं कि अपनी उस समझ को जगा जो तेरे से गलती में हो गई लेकिन दोबारा ना हो। गुरु के कहते हैं भाई तूने ना तो गुरु को कभी जाना, ना सत्संग चला सुना, और तू उल्टी चाल चला।
ना तो तूने गुरु किया, ना तूने सत्संग सुना, और तू उल्टी चाल चला। और जिस मालिक की, जिस खसम की पूंजी, श्वास रूपी पूंजी तू लेके आया है, वही तेरे यमों की मार, दुखों की मार पड़ेगी तेरे ऊपर। यम मैंने दुख के, दुखों की मार पड़ेगी तेरे ऊपर और पकड़ेंगे तने आप धनी, और फिर जिन्होंने श्वास दिया तेरे को वो खुद पकड़ लेंगे तेरे को, वो अपने आप आकर पकड़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए महाराज जी क्या कह रहे हैं कि बनी हुई ना छोड़ दे। अब जो तेरे से हो गई उसकी तरफ ध्यान मत कर, क्योंकि ध्यान करेगा वो बार बार तेरा काम खराब होगा। उधर ध्यान मत कर, आगे का कर ले ख्याल। अब आगे तेने क्या करना है उसके ऊपर विचार कर, जो बन गई उसको छोड़ दे। यदि तेरा ख्याल उधर रहा तो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। कि हम गलतियों को बार बार अपने आगे रखा है, पिछलियों को, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाते। पिछलियों शिक्षा ले और आगे उसको ठीक कर ले भाई, आगे ठीक करके और फिर तेरा काम हो जाएगा। काटा जाए तो काट मोर सिंह मोह ममता का जाल, कि तू जिस मोह की फांस में तू फंसा हुआ है उसको तू काट सके, अब तेरे पास मौका है, काट ले। अब तू काट सकता है, क्योंकि तेरे पास सारे साधन संसाधन सब है तेरे पास। इस टाइम भी नहीं काट सका तो तेरे पास कोई मौका नहीं है फिर कि तू जाल को काट पाएगा। तो बीती तो गई बहुत घनी भाई, जितनी बिसरगी अब वो इतनी हो गई है कि उसका भी लेखा दे नहीं पाएंगे। जो बीत गई, जो आगे है उसी में अपना गुजारा कर लो और उससे आपका काम हो सकता है भाई, अच्छी बात बन सका है। तो